नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव है और मैं समीक्षा अधिकारी 2016 को जो 27 नवंबर 2016 को परीक्षा होने वाली है उसका करंट स्पेशल के मैंने फर्स्ट पार्ट अभी अपलोड किया है। उसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट है जो कि जिसमें आपको अब करंट स्पेशल की जो लास्ट की चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आगे लिखिएगा, जहाँ से मैंने फर्स्ट पार्ट खत्म किया था उसके बाद लिखते हैं या फिर सुनते हैं। वर्ष 2016-17 को किसान वर्ष और युवा वर्ष घोषित किया गया है अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो। अगला है, भारत की सबसे हल्की रिवॉल्वर की अगर बात की जाए तो निडर। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि निडर क्या है तो निडर भारत की सबसे हल्की रिवॉल्वर का नाम है। अब यूपी स्पेशल में आ जाते हैं। यूपी स्पेशल में जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पिछली चीजें हैं वही सिर्फ आती हैं। यूपी स्पेशल में करंट से भी बहुत चीजें उठती हैं। तो करंट से लिख लेते हैं कि क्या आ सकता है। 2016-17 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान का जो समर्थन मूल्य है ग्रेड ए धान का, तो वो आपका 1510 रुपए डिसाइड किया गया है। अगला, 17 अक्टूबर 2016 को मंत्रिपरिषद ने लखनऊ में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में फिल्म, टेलीविजन एवं लिबर्टी आर्ट संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अगला है, 8 सितंबर 2016 को एक स्कीम लॉन्च की गई अखिलेश यादव जी के द्वारा, निशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना। तो 8 सितंबर 2016 को जो आपका साक्षरता दिवस भी होता है 8 सितंबर को, तो निशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है 8 सितंबर 2016 को। यश भारती सम्मान जो मिलता है हर साल, तो इस साल 2016-17 के लिए 73 लोगों को प्रदान किया गया है। अगला, 9 सितंबर 2016 को, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सिने अभिनेत्री विद्या बालन को समाजवादी पेंशन योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समाजवादी पेंशन योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विद्या बालन जी हैं। अगला, 22 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री ने विधानसभा की विगत 25 वर्षों की कार्यवाहियों के डिजिटलाइजेशन का शुभारंभ किया। तो अभी हाल में ही 25 सालों की कार्यवाहियों के डिजिटलाइजेशन का शुभारंभ किया गया है, तो वो आपका 22 अगस्त को हुआ है। अगला, अभी जो हाल में ही मेट्रो रेल परियोजना के बारे में चर्चा चल रही थी, तो वो आपका इलाहाबाद में होने वाली है स्टार्ट। अगर होने की बात की जाए तो इलाहाबाद में स्टार्ट होने वाली है। अगला, यश भारती सम्मान की अगर बात की जाए तो विशाल भारद्वाज को मिला है, फिल्म निर्देशक हैं विशाल भारद्वाज। अगला, प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2016 को 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस भी होता है। फिलहाल इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो प्रदेश सरकार द्वारा 11 जुलाई 2016 को 5 करोड़ पौधे लगाए गए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। अगला, मंत्रिपरिषद ने घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल लखनऊ को जैव विविधता विरासतीय स्थल घोषित किए जाने का निर्णय किया है। अगला, जूनियर हॉकी विश्व कप जो कि 2016 में 8 से 18 दिसंबर 2016 को होगा, आपके एग्जामिनेशन के बाद होगा, तो वो आपका लखनऊ में आयोजित होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि जूनियर हॉकी विश्व कप कहाँ होने वाला है 2016 का, तो वो आपका लखनऊ में आयोजित होने वाला है। हो सकता है ये आपका क्वेश्चन बन जाए। अगला है, मंत्रिपरिषद ने सैफई इटावा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। तो अभी जो नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टेडियम, तो वह आपके सैफई और इटावा में बनाए जा सकते हैं। अगला, 4 से 6 जनवरी 2017 तक लखनऊ में द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया। तो ये भारतीय प्रवासी दिवस नहीं है, उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस है। तो ये आपका लखनऊ में आयोजित होगा। अगला है, अंतोनियो गुतेरस, इनका नाम सभी ने सुना होगा। अभी हाल में ही पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इनको औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव निर्वाचित किया गया है। इसके पहले बान की मून थे इस पद पर, तो उनका स्थान अब अंतोनियो गुतेरस लेंगे। और 31 दिसंबर 2016 को बान की मून जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और कुछ और नियुक्तियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। नवतेज सरना, तो अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नवतेज सरना, तो अमेरिका में भारत के राजदूत का नाम क्या है? नवतेज सरना। अगला, यूरको कोइको,
यूरिको कोइको राजधानी टोक्यो की पहली महिला गवर्नर चुनी गई हैं। तो टोक्यो की पहली महिला गवर्नर अगर किसी से पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो की पहली महिला गवर्नर कौन है, तो यूरिको कोइको है। अगला अगला है प्रियंका योशिकोवा। भारतीय जापानी प्रियंका योशिकोवा को मिस जापान 2016 चुना गया है, अभी हाल में ही चुना गया है सितंबर 2016 में। तो प्रियंका योशिकोवा को मिस जापान 2016 चुना गया है। रे टॉमलिसन, इनका नाम सभी लोग जानते होंगे, ईमेल के जन्मदाता हैं, अभी हाल में ही इनका निधन हो गया, मार्च 2016 में इनका निधन हुआ था। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक, ईडी मतलब, तो ईडी का जो हुए हैं 7 नवंबर 2016 को एम राजेश्वर राव। तो उम्मीद कम है कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन है, तो एम राजेश्वर राव। अगला है भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। अगर बात की जाए भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर की, तो डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। अगला वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक, जो कि मनीला में इसका मुख्यालय है, एडीबी एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला में है। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी छत्रपति शिवाजी को कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है एडीबी में 6 अक्टूबर 2016 को। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एशियाई विकास बैंक में भारत का कौन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया गया है। अगला सीबीडीटी के नए अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो सुशील चंद्रा। तो सीबीडीटी के जो नए अध्यक्ष हैं वो सुशील चंद्रा हैं। अगला यूके में भारत के अगर अगले उच्चायुक्त की बात की जाए तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला अर्जुन वाजपेयी विश्व की 6ठी सबसे ऊंची चोटी चोओयू पर तिरंगा फहराने में कामयाबी इन्होंने हासिल की है, अभी हाल में ही 4 अक्टूबर 2016 को, और सबसे कम उम्र में 8000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं। तो भारत के अर्जुन वाजपेयी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी चोओयू पर तिरंगा फहराने में इन्होंने कामयाबी हासिल की है। अगला है कमल हसन को, साउथ के स्टार हैं ये। कमल हसन को फ्रांस सरकार द्वारा द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया, अभी हाल में ही। अगला है रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी में मदर टेरेसा को संत घोषित किया गया है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि मदर टेरेसा को कहां संत घोषित किया गया है, तो वेटिकन सिटी में घोषित किया है। इरोम चामू शर्मिला का नाम सभी ने सुन रखा होगा, ये करीब 16 साल तक इन्होंने भूख हड़ताल की, सामाजिक कार्यकर्ती हैं। इन्होंने अपना अनशन अभी हाल में ही तोड़ा है 9 अगस्त 2016 को। तो मणिपुर से आर्म्स फोर्सेस पावर एक्ट को हटाने के लिए उन्होंने करीब 16 साल भूख हड़ताल किया। उसके बाद अभी हाल में ही अगस्त 2016 में इन्होंने अपना भूख हड़ताल तोड़ा है। अब बात कर ली जाती है 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो 51वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला है वो रघुवीर चौधरी को मिला है, प्रसिद्ध गुजराती लेखक हैं रघुवीर चौधरी जी। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू। अगला पंडित लक्ष्मू महाराज, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पंडित लक्ष्मू महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक, जिनका निधन जो कि हुआ है वो वाराणसी में हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित लक्ष्मू महाराज का संबंध किससे है, तो पंडित लक्ष्मू महाराज का संबंध बनारस घराने से था, अभी हाल में ही इनकी मृत्यु हो गई है जुलाई 2016 में। अगला साइना नेहवाल, इनका नाम सभी ने सुना होगा, बैडमिंटन स्टार हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो एथलीट आयोग की हैं, तो इनको सदस्य नियुक्त किया गया है उस चीज का। तो साइना नेहवाल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला मारिया शरापोवा के ऊपर अभी 2 साल का बैन लगा था, उसको घटाकर 15 महीने का कर दिया गया है। तो ये अब 26 अप्रैल 2017 से सभी टेनिस प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगी। अगला रविचंद्रन अश्विन ने अभी 37 टेस्टों में 200 विकेट पाने का कारनामा प्राप्त किया है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, और मैन ऑफ द सीरीज में भी इन्होंने अपना नाम
रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। 6 बार मैन ऑफ द सीरीज पा चुके हैं। इसके पहले आपका वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने 5-5 मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड प्राप्त किए थे। अगला, हरियाणा राज्य में साक्षी मलिक को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो साक्षी मलिक जी हैं। तो अगला, फुटबॉलर लियोन मेसी के बारे में बात कर ले चाहते हैं। तो फुटबॉलर लियोन मेसी ने पहले संन्यास की घोषणा की, उसके बाद फिलहाल उन्होंने संन्यास वापस लेने की घोषणा अगस्त 2016 में कर दी। अगला, अब नोबेल की बात कर ली जाती है। नोबेल 2016 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और आपका एग्जाम में आपको मिल भी जाएगा। भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान में किसने जीता है? ब्रिटेन वैज्ञानिक डेविड जे थुलेस, एफ डंकन और एम हॉल्डेन और ब्रिटिश अमेरिकी वैज्ञानिक जे माइकल कोस्टरलिज को टोपोलॉजी चरण में बदलाव की सैद्धांतिक खोज और पदार्थ के टोपोलॉजी चरण के अध्ययन हेतु इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो डेविड जे थुलेस, एफ डंकन, एम हॉल्डेन और ब्रिटिश अमेरिकी जे माइकल कोस्टरलिज। तो डेविड, आपका पहला नाम जो है वो डेविड है, फिर डंकन याद कर लीजिएगा, फिर माइकल याद कर लीजिएगा। अगर आपको शॉर्टकट बनाना है तो डेविड, डंकन, माइकल, DDM। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया। अगर जिसको समझ में आया तो वो, बाकी आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब बात करने जाते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान में फ्रांस के जीन पियरे साउवेग को, ब्रिटिश अमेरिकी सर जे फ्रेजर स्टोडार्ट को और नीदरलैंड के बर्नार्ड एल फरिंगा को आणविक मशीनों के संश्लेषण और डिजाइन बनाने हेतु इनको प्रदान किया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। अगला, चिकित्सा विज्ञान की अगर बात की जाए तो जापान के योशिनोरी ओशिमी को ओटोग्राफी की क्रियाविधि के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा तो चिकित्सा विज्ञान का याद कर लीजिए, सुमी को, ओसुमी इनका पूरा नाम है, योशिनोरी ओसुमी। तो अगर आपको सुमी ही याद हो रहा है तो सुमी ही याद कर लें। अगला, शांति का नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाए तो कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मानुएल सांतोस को, तो शांति का पुरस्कार जो मिला है वो सांतोस को मिला है, संतोष हो गया है इनको। तो 50 वर्ष से अधिक पुराने गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो शांति का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मानुएल सांतोस को। अगला, अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है ब्रिटिश अमेरिकी को ओलिवर हार्ट। अर्थशास्त्र का नोबेल ओलिवर हार्ट को। आजकल हार्ट की प्रॉब्लम हो ही रही है क्योंकि 8 नवंबर से आपका 500 और 1000 की नोट बंद हो गई है, तो उससे रिलेट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी में हार्ट की प्रॉब्लम आई। चलिए, तो ब्रिटिश अमेरिकी ओलिवर हार्ट और फिनलैंड के ब्रेंट होमस्ट्रॉम को अनुबंध सिद्धांत के योगदान हेतु दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के अगर नोबेल की बात की जाए तो ओलिवर हार्ट और फिनलैंड के ब्रेंट होमस्ट्रॉम को। अब साहित्य के नोबेल की बात की जाए तो साहित्य का नोबेल इस साल का अमेरिकी गायक बॉब डिलान को मिला है, अमेरिकी गीत परंपरा के अंतर्गत नवीन काव्यगत अभिव्यक्तियों को सृजन करने के लिए। अब बात कर ली जाती है मैन बुकर 2016 की। पॉल बीटी को मिला है उनके बुक द सेल आउट के लिए। तो मैन बुकर 2016 जो मिला है वो पॉल बीटी को मिला है द सेल आउट के लिए। अगला, रैमन मैग्सेसे 2016 की बात की जाए, जुलाई 2016 में दिया गया और करीब 6 लोगों को दिया गया है। उसमें नाम लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। बेजवाड़ा विल्सन जो कि भारत के हैं, कोचिंता कार्पियो मोरेल्सस ये फिलीपींस के हैं, डोपेंट डुआफा इंडोनेशिया के हैं, जापान ओवरसीज कॉर्पोरेशन वॉलंटियर्स ये आपका जापान, टीएम कृष्णा आपके भारत और वीएम त्योना रेक्यू ये आपका लाओस। तो आपके जो काम की चीजें हैं वो आपका बेजवाड़ा विल्सन और टीएम कृष्णा जो कि भारत के हैं ये आपके काम की है। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2016 की बात कर ली जाती है। तो मैन बुकर पुरस्कार और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दोनों में अंतर होता है। मैन बुकर इंटरनेशनल आपका 2 सालों में एक बार मिलता है और मैन बुकर आपका हर साल मिलता है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2016 में हैन कांग को मिला है द वेजिटेरियन के लिए। हैन कांग को मिला है द वेजिटेरियन के लिए। अगला, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका जीएस में भी ये क्वेश्चन बन जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला,
सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार की अगर बात की जाए तो वो इस साल का 2016 का जो है वो आपका उड़ीसा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार की अगर बात की जाए तो वो आपका हरियाणा को मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ कृषि जिला पुरस्कार की अगर बात की जाए तो वो आपका लखीमपुर खीरी जनपद है, उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ कृषि जिला पुरस्कार उसको मिला है। अब बात कर लेते हैं भारत भारती सम्मान की, तो वो आपका विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मिला है। 2016 में भारत भारती सम्मान विश्वनाथ त्रिपाठी जी को। अगला 23वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, 23वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सुभा मुदगल को। अगला सरस्वती सम्मान 2015, तो डोगरी भाषा की लेखक पद्मा सचदेवा को। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पिछले 6 महीना का हो या 10 महीने का हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपके महत्वपूर्ण है जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। तो सरस्वती सम्मान 2015 डोगरी भाषा की विश्वविख्यात साहित्यकार पद्मा सचदेवा को, उनकी जो आत्मकथा थी चित्त चेते के लिए। अगला फेमना मिस इंडिया 2016 गुवाहाटी की प्रियदर्शनी चटर्जी, ये आपका अप्रैल 2016 में ही मिला था। अगला अब बात करते हैं 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2015 में मनोज कुमार को प्रदान किया गया। ये अवार्ड आपका 4 मार्च 2016 को दिया गया, फिलहाल दे दिया गया था आपका 2015 के लिए है और आपका दिया गया 4 मार्च 2016 को। अब बात कर लेते हैं व्यास सम्मान की, तो सुनीता जैन को मिला है क्षमा के लिए, सुनीता जैन को मिला है क्षमा के लिए। अगला 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन, अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो कंगना रनौत, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात की जाए तो संजय लीला बंसाली, और बेस्ट मूवी की अगर बात की जाए तो बाहुबली द बिगिनिंग। तो इस बाहुबली के बारे में सभी को नॉलेज होगी, बाहुबली द बिगिनिंग। अगला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2016, अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2016 की बात करते हैं तो उसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे ऊपर आता है। पीवी सिंधु की मिला है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। दीपा कर्माकर को मिला है, जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। जीतू राय को मिला है, निशानेबाजी से रिलेटेड है। और साक्षी मलिक जो कि कुश्ती से रिलेटेड है। इस साल का 4 लोगों को राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये चारों महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना है। अगला हरियाणा को 1 नवंबर 2016 से अपनी स्थापना के इसने 50 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में 50 साल कंप्लीट किए हैं, तो वो आपका हरियाणा है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, जिसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अमेरिका खसरा मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो 27 सितंबर 2016 को अमेरिका खसरा मुक्त देश घोषित हो गया। अगला, और अगर WHO की एक और आंकड़े की बात की जाए तो श्रीलंका को आपका मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है 5 सितंबर 2016 को, 5 सितंबर 2016। अगला है सन फार्मा ने ICGEB के साथ भारत का पहला डेंगू का टीका विकसित करने का करार किया। भारत का पहला डेंगू का टीका विकसित करने का करार किया। और जंक फूड की बात कर ली जाए तो जंक फूड आपका 14.5% लगाया गया है। तो ये आपका फैट टैक्स है, FAT, फैट मोटापा लगाने का प्रस्ताव किया है, ये केरल सरकार ने लगाया है। तो केरल सरकार ने फैट टैक्स लगाया है जंक फूड पर 14.5%। अगला, अगर वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी देश की बात की जाए तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश नॉर्वे बन चुका है। अगला, नॉर्वे विश्व का पहला ऐसा देश हो चुका है जिसने वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला, सिम्बैक्स 2016, ये आपका भारत और सिंगापुर के मध्य का नौसेना अभ्यास है जो कि आपका 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य हुआ है। सिम्बैक्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिम्बैक्स 2016 किसके किसके मध्य हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। अक्टूबर से नवंबर के मध्य, आपका 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य हुआ है। अभी हाल ही में सारी चीजें आपकी गठित हुई हैं। अगला है ब्रिक्स बैंकों का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो चीन। ब्रिक्स बैंकों के मुख्यालय की अगर बात की जाए तो चीन। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालक मंडल
कि प्रथम जो वार्षिक बैठक हुई है वो संघाई में हुई है, चीन में, जुलाई 2016 में हुई थी ये बैठक। अगला, समाजवादी स्मार्टफोन योजना का पोर्टल लॉन्च हो चुका है। इसमें आपका 18 वर्ष से अधिक के लोग रजिस्टर कर सकते हैं और जिनकी वार्षिक आय जो 6 लाख से कम है वो लोग आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। अगला, तेजस्विनी योजना। अगर तेजस्विनी परियोजना की बात की जाए तो विश्व बैंक द्वारा सहायता राशि इसकी जारी कर दी गई है। झारखंड में किशोरियों और युवतियों के लिए ये सशक्तिकरण के लिए चलाई गई है ये योजना। तो तेजस्विनी योजना का संबंध किससे है? तो झारखंड में किशोरियों और युवतियों के लिए है। अगला, भारत में ब्रिक्स बैंकों का पहला अगर भागीदार बैंक की बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक है। और एक जो महत्वपूर्ण बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और संभवतः आपके एग्जाम में मिल सकता है, तो एसबीआई ने अभी हाल ही में एक शाखा म्यांमार की राजधानी यांगून में खोली है अपनी 3 अक्टूबर 2016 को। तो अब विश्व के करीब 37 देशों में इसने अपनी शाखाएं खोल रखी हैं। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी हाल ही में एसबीआई ने किस देश में अपनी नई शाखा खोली है, तो म्यांमार की राजधानी यांगून में अभी हाल ही में अक्टूबर में अपनी शाखा उसने खोली है। अगला, अरविंद सुब्रमण्यम, इनका नाम सभी लोग जानते होंगे, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और इन्होंने दालों के उत्पादन को बढ़ाने संबंधी एक रिपोर्ट जारी की है। अगला, अगर बात की जाए कि वित्त वर्षों में बदलाव के लिए अगर किस कमेटी का गठन किया गया है, तो शंकर आचार्य समिति का गठन किया गया है वित्त वर्ष में बदलाव के लिए। तो उसके बारे में सिर्फ सोचा जा रहा है, अभी ऐसा कुछ किया नहीं गया है। अगला, कुछ डेट्स हैं उनके बारे में बात कर ली जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि अभी बीता है 31 अक्टूबर 2016 को, तो इसका जो मुख्य विषय है वो है भारत का एकीकरण। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2016 को हुआ है, इसका मुख्य विषय था भारत का एकीकरण। अगला, विश्व पोलियो दिवस, ये आपका 24 अक्टूबर को होता है, इसका भी मुख्य विषय लिख लीजिएगा, एक दिन एक फोकस, पोलियो समाप्त। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को हुआ है, एक दिन एक फोकस और पोलियो समाप्त। अगला, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस के बारे में मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, 8 सितंबर 2016 को या फिर 8 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। मुख्य जो विषय है इसका, अतीत पढ़ो और भविष्य बनाओ। अगला है कुछ चर्चित बुक्स हैं उनके बारे में बात कर ली जाती है। फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, तो जेके रोलिंग की बुक है ये, फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, जेके रोलिंग की है। इनका नाम सभी लोग जानते होंगे क्योंकि हैरी पॉटर श्रृंखला इन्होंने ही बनाई थी। अगला, द सेल आउट, पॉल बेटी की बुक है, ये सभी को पता है, मैन बुकर अवार्ड इन्होंने जीता है। अगला, वन इंडियन गर्ल, चेतन भगत की बुक है, इनका नाम सभी लोग परिचित होंगे इस नाम से। सिलेक्शन डे, अरविंद अडिक्का की बुक है सिलेक्शन डे अरविंद अडिक्का की बुक है। अगली बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा की, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये है आपकी सानिया मिर्जा की। अगला, द ग्रेट डिजर्मेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, एक बुक है द ग्रेट डिजर्मेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, तो ये बुक है आपकी अमिताभ घोष की। अगला, द नाइट ट्रेन एट देवली एट अदर स्टोरीज, ये आपकी रस्किन बॉन्ड की है, द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज, ये आपकी रस्किन बॉन्ड की है। और द वेजिटेरियन के बारे में आपको पता है, द हैन कैंको, सॉरी। अगला, पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस की अगर बात की जाए तो अशोक लीलैंड द्वारा पहली 100% मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस बना दी है जिसका नाम सर्किट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्किट क्या चीज है, तो पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस है ये, तो भारत में बनाई गई है ये। अगला है, देश का ऐसा कौन सा मंत्रालय हो गया है जहां पे पेपरलेस अब सारी कार्यवाही होंगी, तो आपका केंद्रीय कोयला मंत्रालय ऐसा देश का पहला ऐसा विभाग हो गया है जहां की जो सारी कार्यवाहियां होंगी वो पेपरलेस होंगी। 16 अक्टूबर 2016 से, 16 अक्टूबर को आपका खाद्य दिवस भी होता है, तो 16 अक्टूबर 2016 से पेपरलेस विभाग बन चुका है ये। अगला, भारत एवियन इन्फ्लुएंजा मुक्त घोषित हो गया है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा 5 सितंबर 2016 से भारत एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित हुआ। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो यह है आपका कि भारत एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कब किया गया? तो 5 सितंबर 2016 को घोषित किया गया। अगला, विश्व की प्रथम स्वतः चलित टैक्सी सेवा की अगर बात की जाए तो वो आपका सिंगापुर है। अगला, देश का पहला पेपरलेस ई कोर्ट। तो देश का पहला पेपरलेस ई कोर्ट का शुभारंभ आपका हैदराबाद में हुआ है 17 जुलाई 2016 को। ई कोर्ट भी इसको बोलते हैं, देश के पहले ई कोर्ट का शुभारंभ तो आपका हैदराबाद में है। अगला, विश्व का सबसे बड़े चरखे का अगर लोकार्पण की बात की जाए तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर, जो कि दिल्ली में है। तो विश्व का अगर सबसे बड़ा चरखा पूछा जाए आपसे तो दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अगला है, भारत की पहली सीसीटीवी निगरानी कैमरा युक्त रेलगाड़ी की अगर बात की जाए तो शान ए पंजाब एक्सप्रेस, शान ए पंजाब एक्सप्रेस। अगला, विश्व पर्यटन सूची में भारत की रैंक जो है वो 52वीं है। अगला है, फर्जी चिटफंड कंपनियों से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सचेत नामक पोर्टल को लॉन्च किया। अगला है, नरेंद्र मोदी के बारे में आपने सुनी लिया। नरेंद्र मोदी जी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड मिला है। तो अब एक बार रिपीट कर देता हूं, वो जो काम की चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में सेव करके ही रखनी है। फिलहाल तो बहुत छोटा संकलन ये पहले से ही है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं उन चीजों को। हिमांश एक रिसर्च सेंटर का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में 13,500 फीट की ऊंचाई पर खोला गया है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2017 में बेंगलुरु में होगा, जो कि 2003 से मनाया जा रहा है लगातार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 97 है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में दलहन संकट से निपटने के लिए एक समिति बनाई गई है। अगला, नोबेल पुरस्कारों में शांति का नोबेल जो है वो ओस्लो में दिया जाता है तथा जो शेष सभी हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो आपकी छूट जाती हैं, तो उसके बाद में ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं कि नोबेल जो पुरस्कार है जीएस का भी पार्ट है, आपका करंट का भी पार्ट है। तो नोबेल पुरस्कार में शांति का नोबेल ओस्लो में तथा शेष सभी स्टॉकहोम में। अगला, यूएन के नए महासचिव के बारे में आपने पता ही कर लिया है, एंटोनियो गुतेरस। तो अगर कुछ चीजें मेरे से छूट गई हैं तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं नेक्सस जीएस एजुकेशन, तो वहां पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आगे लिखते हैं, आगे सुनिएगा। एबी द ऑटोबायोग्राफी एक बुक है, एबी द ऑटोबायोग्राफी। तो एबी डिविलियर्स की आत्मकथा है ये। अगला, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 104वां अधिवेशन एसवी यूनिवर्सिटी त्रिपुटी आंध्र प्रदेश में। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो 104वां अधिवेशन होने वाला है वो एसवी यूनिवर्सिटी त्रिपुटी आंध्र प्रदेश में होने वाला है। पहले फिलहाल ये आपका एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में होने वाला था, तो चेंज हो चुकी हैं चीजें, त्रिपुटी आंध्र प्रदेश में होने वाला है। अगला, तिहायु वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो भारतीय नौसेना को सौंपा गया। अगला, गुमथाला गढ़ू हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बन गया है। रियो ओलंपिक में फुटबॉल में गोल्ड मेडल की अगर बात की जाए तो ब्राजील ने इस चीज को जीता है। घोस्ट स्मैक पर्यावरण से रिलेटेड भी है, आपका करंट से रिलेटेड भी है। घोस्ट स्मैक सांप की एक नई प्रजाति का नाम है। अगला, देश का पहला जैव कृषि विश्वविद्यालय। तो अगर देश के पहले जैव कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो आपका गुजरात में है। अगला है, भारत ने ब्राजील के साथ निवेश सहयोग औषधि सहित 4 क्षेत्रों में सहयोग पर हस्ताक्षर किए, जो कि 18 अक्टूबर 2016 को ये हुआ है। तो हाल में ही किस देश ने निवेश पर अपने हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ब्राजील के साथ किए हैं। अगला है, देश का तीसरा बाल न्यायालय की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में खुला है। अगला, मेरेंटाई दक्षिणी ताइवान में आया इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान था। तो देखिए कुछ चीजें अगर पढ़ेंगे 3 से 4 किताबों से तो आपको कई चीजें हैं जो वो नई नई निकल के आती रहेंगी। तो उसमें आपकी काम की चीजें आपको छांटनी होती हैं कि आपको दिमाग में क्या रखना है, क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ है, सारी की सारी चीजें आप रट नहीं सकते हैं, दिमाग में सेव नहीं हो सकती। उसमें से क्या चीजें हैं ऐसी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो इसमें है ये मेरेंटाई दक्षिणी ताइवान में आया इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान था। अगला,
जीएसटी बिल पास करने वाले की बात कर ली है मैंने पहले से ही, जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य असम। अगला अगला है, जीएसटी परिषद ने राज्यों के लिए मुआवजे पर फैसला किया, इसकी गणना का जो आधार वर्ष होगा वो 2015 और 2016 होगा। और इरोम शर्मिला की अगर बात की जाए तो इन्होंने 16 साल बाद अभी अपना उपवास तोड़ा है। इन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली है, पीपल्स रिसर्जेस एंड जस्टिस अलायंस, प्रज्ञा नाम से। तो इरोम शर्मिला ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, पीपल्स रिसर्जेस एंड जस्टिस अलायंस। अगला एक बुक है ड्राइवन द विराट कोहली, विजय लोकपाली की पुस्तक है ये। ड्राइवन द विराट कोहली विजय लोकपाली की पुस्तक है, टेस्ट टीम के कैप्टन है विराट कोहली जी। अगला है अमेरिकी वैज्ञानिकों ने स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके 3D फेफड़े को विकसित किया। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके ट्रेंड से अलग होती हैं या फिर कुछ अनवांटेड चीजें होती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाते हैं कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके 3D फेफड़े को विकसित किया। अगला है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2016 ऐश्वर्या राय बच्चन। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2016 ऐश्वर्या राय बच्चन। ब्रिक्स की अगर फिल्म फेस्टिवल 2016 की बात की जाए तो 2 से 6 सितंबर को हुआ है, वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। अगला, इराक की संसद ने शराब बनाने, बेचने और आयात करने पर पाबंदी के पक्ष पर मतदान किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संसद है जहां पे शराब बनाने और बेचने के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी है, तो वो आपका इराक है। अभी हाल में आपसे ये पूछा जाए कि किस ऐसे उच्च न्यायालय के 150 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगला, एक साथ ब्रिक्स के जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं वो मैं बोल देता हूं। ब्रिक्स 2016 गोवा भारत में, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है, हुआ है। ब्रिक्स युवा सम्मेलन 2016 गुवाहाटी में, ब्रिक्स बैंकों का मुख्यालय चीन में। अगर सम्मेलन की बात की जाए तो आपका शार्क भी इस साल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि शार्क सम्मेलन जो कि आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला था वो रद्द घोषित कर दिया गया। अगला, सबसे ज्यादा एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, सबसे ज्यादा एसईजेड तमिलनाडु में है, फिर आपका महाराष्ट्र में है। अगला, 21वां फुटबॉल विश्व कप 2018 रूस में, 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में। अगला, जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बिलाल नाजकी, जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बिलाल नाजकी। अगला, सतत विकास सूचकांक 2016, सतत विकास सूचकांक 2016 में भारत की रैंक जो है वो 110 है। अगला, भारत का जो पूर्ण जैविक राज्य है वो सिक्किम है, आपको बताया मैंने। यहाँ की आपकी लेपचा जनजाति और लोसांग उत्सव भी मनाया जाता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन आपका जीएस में भी आ जाते हैं, लेपचा जनजाति और लोसांग उत्सव। अगला है सरकारी कर्मियों तथा सशस्त्र सेवाओं के कर्मियों के लिए ई पोस्टल मतदान सुविधा शुरू की गई, क्योंकि ये कर्मचारी आप कहीं से भी मतदान कर सकेंगे। पहले इनकी ड्यूटी जहां से लगती थी वहां से मतदान होने में दिक्कतें होती थी, तो इस वजह से अब ई पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा और ये कहीं से भी अपना वोट डाल सकते हैं। अगला, भारत ने पाकिस्तान को हराकर चौथा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है इस साल का। अगला, भारत 2020 तक मोबाइल उपयोगकर्ता के मामले में सबसे पहले आ जाएगा। अभी हाल में ही एक दोहरा कराधान निषेध पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। तो अभी हाल में ही किसके किसके मध्य दोहरा कराधान निषेध पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो आपका भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुए हैं। उत्तराखंड में एक व्हाइटनर के चीज पर बैन लगा दी गई है। तो व्हाइटनर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला ऐसा कौन सा राज्य है, तो उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने व्हाइटनर पर बैन लगा दिया है वहां पर। अगला, रक्षा मंत्री इस समय मनोहर पर्रिकर जी हैं, तो उन्होंने गोवा में एक हेलीकॉप्टर रख रखाव सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात की जाए तो 2016वीं रैंक है। अगला, 26 जनवरी 2017, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में आपको मिल जाएगा। 26 जनवरी 2017 को मुख्य अतिथि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तो ये आपके अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं जिनको बुलाया गया है, मुख्य अतिथि हैं ये।
अगला, लद्दाख में भारत और चीन के मध्य दूसरा संयुक्त अभ्यास 19 अक्टूबर 2016 को आयोजित किया गया। अगला, पेरू ने 13 जुलाई को आधे उत्तरी भाग में जीका स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की। तो पेरू जो देश है उसने 13 जुलाई को आधे उत्तरी भाग में जीका स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की। अगला, वर्ष 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते को 4 नवंबर 2016 से लागू करने की घोषणा कर दी गई है भारत सरकार द्वारा। अगला, एनडीटीवी इंडिया को एक दिन के लिए बैन किया गया था, फिलहाल उस बैन को हटा लिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि हो सकता है तब तक आपका एग्जाम बन चुका होगा एग्जाम पेपर, तो उससे ये होता है कि एनडीटीवी अभी ऐसा कौन सा हाल ही में न्यूज चैनल है जिसके ऊपर एक दिन का बैन लगाया गया था, तो बाद में इसको हटा भी लिया गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपका एनडीटीवी है। अगला, J20 जो J20 है, चीन द्वारा बनाया गया एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो रडार की पकड़ में भी नहीं आता। तो J20 क्या है? तो J20 चीन द्वारा बनाया गया एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो रडार की पकड़ में भी नहीं आता। अभी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए अगर हाल ही में किस जेल से सिमी आतंकवादी भागे गए थे, तो भोपाल से भागे गए थे, उसके बाद उनका एनकाउंटर भी कर दिया गया, उसके बाद चीजें हुई भी। तो कुछ सम्मेलन है, उनके नाम लिख लीजिएगा। सार्क 2016 आपको पता ही है पाकिस्तान में होना था, रद्द हो गया। G20 2016 चीन में, मैंने बताया ही है। G7 2016 ये आपका जापान में। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? अनिल कुंबले। भारत में इस समय टोटल टाइगर की संख्या कितनी है? भारत में इस समय टोटल टाइगर है 2226 और सबसे ज्यादा कर्नाटक में है 406। अगला है, जून 2015 में चीन द्वारा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक यात्री विमान 1E बनाया गया। 2012 में दिल्ली सरकार ने घरेलू गौरैया को राज्य पक्षी घोषित किया था। अगला, वैज्ञानिकों ने ग्रेफीन की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया। अगला, वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में अटल पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। आयु इसकी थी 18 से 40 साल। अगला, 2 अप्रैल 2014 को आरबीआई ने आईडीएफसी लिमिटेड और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को भारत में बैंकिंग कारोबार आरंभ करने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी। अगला, 17 अगस्त 2016 से यूपी की मंत्रिमंडल ने इलाहाबाद में भी मेट्रो चलाने को मंजूरी प्रदान कर दी। मैंने इसको लेक्चर में पहले ही बता चुका हूं कि इलाहाबाद में भी मेट्रो की सुविधाएं अब स्टार्ट हो जाएंगी। अगर यूरेनियम सिटी स्थापित करने की बात की जाए तो आपका कनाडा में हुआ है, तो यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय कनाडा को है। अगला है, 2017 में ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से जो आधिकारिक प्रविष्टि है तो विसर नई है। 2017 में ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि विसर नई। जनधन योजना के तहत, जनधन योजना आपकी 28 अगस्त 2014 की है। इसके तहत जो बेस्ट बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है। अगला, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और 8 नवंबर की मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट बंद। तो इस 27 नवंबर 2016 की परीक्षा जो होने वाली है आपका समीक्षा अधिकारी की, उसके लिए जो करंट अफेयर्स का छोटा सा एक संकलन था वो यही था। और बाकी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं नेक्सस जीएस एजुकेशन, तो वो वहां पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगी और पिछले जो करंट के नोट्स हैं वो भी सारे के सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।